Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth, Women's University. Today, I will discuss convergence. So, let's start. Firstly, I will discuss how to convert any base system to decimal system. स्टूडेंट्स किसी भी बेस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, दिस डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द डिजिट एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। कॉलम वैल्यू पोजिशनल वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ता है हर एक डिजिट का, ये डिपेंड करेगा डिजिट की पोजीशन पर और बेस पर, जो नंबर सिस्टम का बेस होगा उस पर डिपेंड करेगा। मीन्स फर्स्ट स्टेप में हमें जो कॉलम वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ता है हर एक डिजिट का, वो डिपेंड करता है उस डिजिट की पोजीशन पर और जो बेस होता है नंबर सिस्टम का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड कॉलम वैल्यूज इन स्टेप 1 बाय द डिजिट्स इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कॉलम्स वैल्यू जो ऑब्टेन की हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स से, करस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर जो डिजिट्स होंगे उनसे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स फर्स्ट स्टेप के अंदर जो पोजिशनल वैल्यूज़ डिटरमाइन की हैं उन पोजिशनल कॉलम वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग डिजिट्स से जो उस कॉलम के अंदर है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, सम द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड इन स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर जो प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है उसका सम करेंगे इस स्टेप में। द टोटल इज द इक्विवेलेंट वैल्यू इन डेसिमल, और जो टोटल होगा वो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा डेसिमल के अंदर। स्टूडेंट्स ये स्टेप्स आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा टॉपिक क्या है, एनी बेस सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन देख रहे हैं हम लोग। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो एनी बेस सिस्टम बाइनरी हो गया और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज बाइनरी नंबर है 11101। बेस क्या होगा बाइनरी नंबर का, 2 होता है, तो बेस में 2 लिख दिया। अब हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, देखो हम लोगों ने एक टेबल बना लिया जिसमें फर्स्ट कॉलम स्टेप को हो गया, सेकंड बाइनरी नंबर का हो गया, थर्ड डेसिमल नंबर का हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, जो कॉलम वैल्यू होती है, पोजिशनल वैल्यू जो होती है हर एक डिजिट का, वो डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर जो है 11101, इसमें हर एक डिजिट का पोजिशनल वैल्यू क्या होगा, देखिए आप राइट साइड के अंदर जो 1 है उस 1 का पोजीशन वैल्यू क्या होगा, 2 to the power 0। ये जो कॉलम वैल्यूज होंगी, पोजिशनल वैल्यूज होंगी, ये उस डिजिट के पोजीशन पर और उस बेस सिस्टम पे डिपेंड करेंगे ना। तो यहाँ पे बेस क्या है, बाइनरी का 2 है, और ये जो 1 है राइट साइड के अंदर जो 1 है, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 2 to the power 0। तो 1 into 2 to the power 0। नेक्स्ट फिर आगे चलेंगे तो जो 0 है वो 2 to the power 1 पे होगा, 1 जो होगा वो 2 to the power 2 पे हो गया, नेक्स्ट 1 जो होगा वो 2 to the power 3 पे होगा, और जो लास्ट में जो 1 होगा वो 2 to the power 4 पर होगा। अब क्या करेंगे, इनका जो
इन पोजीशन का जो पोजिशनल वैल्यूज हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, इनकी करस्पॉन्डिंग उस कॉलम के अंदर कौन सी डिजिट है उससे उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 to the power 0 है, उस कॉलम में 1 है, तो 1 इंटू 2 to the power 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 2 to the power 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 to the power 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 to the power 4 हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, सम करेंगे। स्टूडेंट्स, हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते जा रहे हैं, 1 इंटू 2 to the power 4 प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2 प्लस 0 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 0। इसके ब्रैकेट में बेस में हमने क्या लिख दिया, 10, जो कि डेसिमल सिस्टम का बेस होता है। अब 2 to the power 0 क्या मीनिंग हुआ, 1, 2 to the power 1 का क्या मीनिंग हुआ, 2, 2 to the power 2 का क्या मीनिंग हुआ, 4, 2 to the power 3 का क्या मीनिंग हुआ, 8, 2 to the power 4 का क्या मीनिंग हुआ, 16। तो 16 प्लस 8 प्लस 4, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास में, 29। तो स्टेप थर्ड के अंदर जो सम था प्रोडक्ट का वो लास्ट में स्टेप थर्ड में टोटल सम आ गया, जो क्या होगा, हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। तो बाइनरी नंबर 11101 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 29। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। स्टूडेंट, स्टेप सेम रहेंगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बेस है वो चेंज हो गया है और जो पोजीशन है वो बेस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ऑक्टल नंबर क्या है हमारे पास में, 2322 ऑक्टल में है, तो इसका बेस हम लोगों ने 8 लिख दिया। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, 2322 की पोजीशन वैल्यूज क्या क्या है, तो उसकी पोजीशन वैल्यूज क्या 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 होंगी, 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2, 8 to the power 3। तो राइट साइड में जो 2 है उसकी पोजीशन वैल्यू क्या होगी, 8 to the power 0, फिर नेक्स्ट जो 2 है उसका क्या हो जाएगा, 8 to the power 1, नेक्स्ट जो 3 है उसका क्या हो जाएगा, 8 to the power 2, और लास्ट में जो 2 है उसका क्या हो जाएगा, 8 to the power 3। देन उसको क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है उस कॉलम में, उस डिजिट से उस पोजिशनल वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 to the power 0 प्लस 2 इंटू 8 to the power 1 प्लस 3 इंटू 8 to the power 2 प्लस 2 इंटू 8 to the power 3। ये सब किस में होगा, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, डेसिमल में। तो बेस में इसके क्या लिख दिया हम लोगों ने, 10 लिख दिया। अब ये जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का सम करेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर। तो हमारे पास में क्या आएगा, 1024 प्लस 192 प्लस 16 प्लस 2, जो किस में होगा, डेसिमल में। तो बेस में 10 लिख दिया। जब इसको सम ऐड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 2 3 4, और बेस क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। तो जो ऑक्टल नंबर है 2322, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। सपोज हेक्साडेसिमल नंबर है ABCDEF, इसका बेस क्या होगा हेक्साडेसिमल का, 16, और ABCDEF का क्या मीनिंग है, A का क्या मीनिंग है, 10, B इक्वल्स टू 11, C इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 13, E इक्वल्स टू 14, F इक्वल्स टू 15। अब हमें इस हेक्साडेसिमल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टेप्स तो सेम रहेंगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हेक्साडेसिमल नंबर है
उसका पोजिशनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन उस पोजिशनल वैल्यू को उस कॉलम के अंदर, उस पोजिशन वैल्यू के कॉलम के अंदर जो डिजिट होगा उस डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर f जो है, f का पोजिशनल वैल्यू क्या होगा 16 टू द पावर 0, e का पोजिशनल वैल्यू क्या होगा 16 टू द पावर 1, d का पोजिशनल वैल्यू क्या होगा 16 टू द पावर 2, c का वैल्यू क्या होगा 16 टू द पावर 3, b का क्या पोजिशनल वैल्यू होगा 16 टू द पावर 4 और a का क्या वैल्यू होगा 16 टू द पावर 5। अब a b c d f जो है इनको 10, 11, 12, 13, 14, 15 की फॉर्म में लिख दिया। तो f का क्या मीनिंग है 15, 15 का पोजिशनल वैल्यू क्या है 16 टू द पावर 0, तो 15 इंटू 16 टू द पावर 0 हो गया। प्लस e का क्या मीनिंग है 14, तो 14 का पोजिशनल वैल्यू क्या है 16 टू द पावर 1, तो 14 इंटू 16 टू द पावर 1 हो गया। d इक्वल्स टू क्या है 13, 13 का पोजिशनल वैल्यू क्या है यहाँ पर 16 टू द पावर 2, तो 13 इंटू 16 टू द पावर 2 हो गया। देन c का क्या मीनिंग है यहाँ पर 12, तो 12 का पोजिशनल वैल्यू क्या है 16 टू द पावर 3, तो 12 इंटू 16 टू द पावर 3 हो गया। b का क्या मीनिंग है यहाँ पर 11, तो 11 का पोजिशनल वैल्यू क्या है यहाँ पर 16 टू द पावर 4, तो 11 इंटू 16 टू द पावर 4 हो गया। a इक्वल्स टू क्या है 10, और 10 का पोजिशनल वैल्यू क्या है यहाँ पर 16 टू द पावर 5, तो 10 इंटू 16 टू द पावर 5 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन प्रोडक्ट्स का सम सेकंड स्टेप के अंदर करेंगे, तो इन सब का सम करेंगे और वो सम किस में होगा डेसिमल में। तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, इन सब को ऐड करने के बाद में जो इक्विवेलेंट आया है वो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। तो हमारा क्या आया है 11259375, जो किस में होगा डेसिमल में होगा। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर है ABCDEF उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 11259375। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी भी बेस सिस्टम को, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बस आपको स्टेप्स ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमेशा जो भी नंबर हमें गिवन है उनकी पोजिशनल वैल्यूज़ क्या होंगे, उन डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यू क्या होंगी, वो पोजिशनल वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, बेस के ऊपर डिपेंड करेगी। देन उस कॉलम के अंदर जो डिजिट है पोजीशन वैल्यू वाला जो कॉलम है उसमें उसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है उसको उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देन सेकंड स्टेप में उनका सम करेंगे और थर्ड स्टेप के अंदर जो टोटल आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट होगा डेसिमल इक्विवेलेंट होगा जिस भी नंबर सिस्टम के अंदर हमें नंबर गिवन है उसका। सो आई होप you are satisfied with my today's session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.